चैप्टर 63 तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गौआ के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6201। तर्जुमा 6199। अब्बू अवाना ने हुस्ने फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत की है, अलबत्ता इन्होंने साबित बिन वदिया नाम बताया है। इमाम तहावी राह कहते हैं ये रिवायत पहली रिवायत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इस रिवायत में यह है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खाने से मना नहीं फरमाया। अलबत्ता पहली रिवायत की तरह मसख़ा शुदा होने का ख़दशा ज़ाहिर किया गया। अदम मुमानत की वजह ये भी हो सकती है कि वो सख्त भूख में मुब्तला थे और ज़रूरत के लिए उसका खाना उनके लिए मुबाह हुआ। अब हम उन दोनों रिवायत के अलावा दीगर रिवायत की तरफ रुजू करते हैं, चुनूचे इब्राहीम मरज़ूक़ की रिवायत मुलाहज़ा फरमाएं। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गौआ के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6202। तर्जुमा 6200। अब्बू अवाना ने अपनी सनद से हज़रत समरा बिन जंदब से नक़ल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि एक देहाती आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे की बात काटते हुए ये सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गौआ के बारे में क्या कहते हैं? आप फरमाया बिलाशुबा बनी इसराइल की एक जमात मसख़ा की गई, मुझे मालूम नहीं कि वो जानवर की सूरत में मसख़ा की गई। तख़रीज इब्न माजा फ़ी अलसीद बाब 17 मसनद अहमद 519। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गौआ के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6203। तर्जुमा 6201। ज़ैद बिन वहब ने बरा बिन आज़ब और साबित बिन वदिया से और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है तो आपने फरमाया वो मसख़ा शुदा उम्मत है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गौआ के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6204। तर्जुमा 6202। बरा बिन आज़ब ने साबित बिन वदिया से नक़ल किया कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गौआ लाया तो उसको जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक गिरोह गुम हो गया था, पस अल्लाह ही जानते हैं आया ये वही है या और। तख़रीज इब्न माजा फ़ी अलसीद बाब 17 मसनद अहमद 2197। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गौआ के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6205। तर्जुमा 6203। साबित बिन वदिया ने बनी फ़ज़ारा के एक आदमी के बारे में बतलाया कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कई गौआ लेकर आया जिनको उसने शिकार किया था। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पलटने लगे और फिर उनमें से एक गौआ को देखकर फरमाया एक उम्मत मसख़ा की गई, हम नहीं जानते इन्होंने क्या हरकत की और मुझे ये मालूम नहीं, शायद ये इन्हीं में से हो। तख़रीज मसनद अहमद जल्द 4 220 पहुँच 390। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गौआ के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6206। तर्जुमा 6204। अबुल ज़बीर ने जाबिर से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौआ को खाने से इनकार किया और फरमाया मुझे मालूम नहीं, शायद कि ये पहले ज़माने की मसख़ा शुदा इम्तों में हो। इमाम तहावी राह कहते हैं कि ये हदीस बता रही है जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौआ को हराम करार नहीं दिया, इस बात के बावजूद कि मसख़ा शुदा उम्मत का इसमें ख़तरा था। अब हम इस बात पर गौर करना चाहते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी चीज़ मनक़ूल है जो उसके मसख़ा शुदा न होने की नफ़ी करे। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अलसीद हदीस 48 मसनद अहमद 3 323। इमाम तहावी राह कहते हैं उन आसार में ये बात पाई गई कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका खाना इस ख़तरे से छोड़ा कि ये मसख़ा शुदा इनतुम में से न हो। अब इसमें दो एहतिमाल हैं। नंबर 1 आपने उसको हराम करार दिया इसलिए नहीं खाया। नंबर 2 परहेज़ के तौर पर इसको ना खाया मगर हराम भी नहीं फरमाया। अब रिवायत की रोशनी में इसका जायज़ लेते हैं। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गौआ के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6207। तर्जुमा 6205। अब्बू नसरा ने अब्बू सईद ख़दरी से रिवायत की है कि एक देहाती जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे बाग़ में बहुत से गौआ हैं और वो हमारे घर वालों की खुराक भी हैं, आपने इस पर खामोशी इख्तियार फरमाई। हमने उसे कहा ये बात दोबारा दोहराओ, उसने दोबारा दोहराई, आप फिर भी खामोश रहे। फिर हमने उसे कहा दोबारा दोहराओ, उसने दोबारा दोहराया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के एक ख़ानदान पर नाराज़गी फरमाई, उनको मसख़ा करके ज़मीन पर चलने वाले जानदार बना दी। मेरे गुमान में ये वही ही, मैं ना उनको खाने वाला हूँ और ना ही उनको हराम करार देने वाला हूँ। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अलसीद रिवायत 51। इमाम तहावी राह कहते हैं
कि ये हदीस बता रही है जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाह को हराम करार नहीं दिया, इस बात के बावजूद कि मसखा शुदा उम्मत का इसमें ख़तरा था। अब हम इस बात पर गौर करना चाहते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी चीज़ मनक़ूल है जो उसके मसखा शुदा न होने की नफ़ी करे। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गवाह के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6208। तर्जुमा 6206। मरूर बिन सैयद ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बंदरों और सोरों के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया तो कि क्या ये इन मसखा शुदा से हैं? तो इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिस किसी कौम को हलाक या मसखा किया तो इनकी नस्ल नहीं बनाई और ना पीछे रहने वाली औलाद। तखरीज मसनद अहमद 1390। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गवाह के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6209। तर्जुमा 6207। मुहम्मद बिन कसीर ने सुफियान सोरी से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है, अलबत्ता ये इजाफ़ा किया बंदर और सुवर उनके मसखा होने से पहले भी थे। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-क़दर 32, मसनद अहमद 1390 343। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गवाह के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6210। तर्जुमा 6208। मरूर ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने किसी कौम को हलाक नहीं फरमाया कि फिर उनकी नस्ल और औलाद का सिलसिला बाकी रखा हो। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-क़दर 33, मसनद अहमद 1413 445 466। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गवाह के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6211। तर्जुमा 6209। मरूर बिन सैयद ने हज़रत सलमा से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। इन रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया कि ममसूख शुदा अक़वाम की नस्ल और पीछे रहने वाली औलाद नहीं होती। इससे ये मालूम हो गया कि अगर ये मसखा अक़वाम से होती तो बाकी ना बहरी, पस उससे उसकी कराहत की भी नफ़ी हो गई जो कि इसके मसखा शुदा होने या इम्कान ममसूख होने की वजह से पैदा होती थी। इसके खाने की अबाहत या मुमानत पर दिलालत करने वाली रिवायात। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गवाह के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6212। तर्जुमा 6210। नाफा ने हज़रत इब्न उमर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, काश हमारे पास गंदम की रोटी होती जो घी और दूध में तली गई होती। तो उसी वक्त एक सहाबी खड़े हुए और इसको बना कर ले आया, तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घी किस चीज़ में था? उसने कहा, गवाह के चमड़ा से बनी हुई कपी में। आपने फरमाया, इसको उठा लो। कोई कह सकता है कि इस रिवायत से तो मालूम होता है गवाह का गोश्त मकरूह है। उनको जवाब में कहे कि अन मुमकिन है कि इससे मुराद कराहत हो, जिसका तज़किरा हज़रत अबू सईद की रिवायत है, मगर वो कराहत तहरीमी ना होगी। और इब्न उमर की एक रिवायत इस कराहत तंज़ीहा होने पर दिलालत करती है। रिवायत इब्न उमर ये है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गवाह के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6213। तर्जुमा 6211। नाफा ने इब्न उमर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गवाह लाई गई, आपने उसको खुद नहीं खाया और ना इसको हराम करार दिया। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-आतमा बाब 26, मसनद अहमद 25-9-10। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गवाह के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6214। तर्जुमा 6212। अब्दुल्लाह बिन दीनार ने हज़रत इब्न उमर से रिवायत की है कि एक आदमी ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोर से आवाज़ दी कि गवाह का क्या हुक्म है? आपने फरमाया, ना मैं इसको खुद खाने वाला हूँ और ना इसको हराम करने वाला हूँ। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-आतमा बाब 34, नसाई फ़ी अल-असीद बाब 26, इब्न माजा फ़ी अल-असीद बाब 17, मसनद अहमद 213। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गवाह के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6215। तर्जुमा 6213। नाफा ने हज़रत इब्न उमर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गवाह के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया तो आपने उसी तरह फरमाया जैसा पहली रिवायत में गुज़रा। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गवाह के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6216। तर्जुमा
6214। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवा के मुताल्लिक दरियाफ्त किया गया तो आपने फरमाया ना मैं खुद खाता हूँ और ना मैं मना करता हूँ। तखरीज, रिवायत 6212 की तखरीज मुलाहजा हो। तहावी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक, बाब गवा के गोश्त का हुक्म, हदीस नंबर 6217। तर्जुमा 6215। अब्दुल्लाह बिन दीनार से इब्न उम्र से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक, बाब गवा के गोश्त का हुक्म, हदीस नंबर 6218। तर्जुमा 6216। अब्दुल्लाह बिन दीनार ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से उसी तरह की रिवायत जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की है। तहावी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक, बाब गवा के गोश्त का हुक्म, हदीस नंबर 6219। तर्जुमा 6217। अब्दुल्लाह बिन दीनार ने हज़रत इब्न उम्र से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। ये इब्न उम्र हैं जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका हराम ना होना नकल कर रहे हैं। हज़रत इब्न उम्र से हलाल की रिवायत। तहावी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक, बाब गवा के गोश्त का हुक्म, हदीस नंबर 6220। तर्जुमा 6218। शुबी कहते थे कि मैंने फ़नों को देखा जबकि वो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते थे। मैं इब्न उम्र की मजलिस में भी बैठा तो मैंने उनको जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई बात मंसूब करके बयान करते नहीं सुना। अलबत्ता इन्होंने ये फरमाया कि कुछ लोग अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से गवा खा रहे थे तो उनको अज़वाज मत्हरात में से एक ने आवाज़ देकर कहा ये गवा है तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको खाओ ये मेरा खाना नहीं। और वहब की रिवायत में फ़ाना हलाल के अल्फाज भी हैं। इमाम तहावी राह कहते हैं इस रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि ये हलाल है और आपने उसको इसलिए नहीं खाया कि ये आप मामूल में खाई जाने वाली अशिया से नहीं है। इमाम तहावी राह कहते हैं इस रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि ये हलाल है और आपने उसको इसलिए नहीं खाया कि ये आप मामूल में खाई जाने वाली अशिया से नहीं है। हज़रत उम्र से अदम हुर्मत की रिवायत। तहावी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक, बाब गवा के गोश्त का हुक्म, हदीस नंबर 6221। तर्जुमा 6219। अबुल ज़बीर कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर से गवा के मुताल्लिक दरियाफ़्त किया तो आपने फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गवा पेश की गई तो आपने फरमाया मैं उसे ना खाऊंगा। हज़रत उम्र ने कहा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम करार नहीं दिया और अल्लाह ताला बहुत से लोगों को उससे फ़ायदा देता है। ये आम चरवाहों का खाना है, अगर ये मेरे पास होता तो मैं खा लेता। इमाम तहावी राह कहते हैं उलमा की एक जमात ने गवा खाने को मकरूह करार दिया है। उनमें इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ व मोहम्मद रहमहुल्लाह भी हैं। उनकी दलील इमाम मोहम्मद राह ने इस तरह पेश की है। तहावी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक, बाब गवा के गोश्त का हुक्म, हदीस नंबर 6222। तर्जुमा 6220। यजीद बिन हारून ने हमाद बिन सलमा से नकल किया है। तहावी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक, बाब गवा के गोश्त का हुक्म, हदीस नंबर 6223। तर्जुमा 6221। इब्राहीम बिन मरज़ूक़ ने अफ़ान से रिवायत की है। तहावी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक, बाब गवा के गोश्त का हुक्म, हदीस नंबर 6224। तर्जुमा 6232। इब्राहीम ने इन्होंने असूद से इन्होंने हज़रत आयशा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गवा को बतौर हदिया पेश किया गया तो आपने उसको ना खाया तो उसी वक्त एक साइल आ गया। हज़रत आयशा उसको देने का इरादा किया तो आपने फरमाया किया तुम इसको वो चीज़ देना चाहती हो जो खुद नहीं खाती हो। इमाम मोहम्मद राह फरमाते हैं कि इस रिवायत से ये दिलालत मिल गई कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने और दूसरों के लिए नापसंद किया है और हम उसी को इख्तियार करते हैं। इमाम तहावी राह फरमाते हैं कि इस रिवायत में आपके मौक़िफ़ की दलील नहीं है, इसलिए कि ये मुमकिन है कि आपने साइल को खिलाना नापसंद किया हो। इसकी वजह ये थी कि हज़रत आयशा ने उसको नापसंद किया था। अगर वो इसको नापसंद ना करती तो वो उसे इसको खाने के लिए ना देती। हालांकि साइल जो वो खिलाना चाहती थी वो महज़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए था। बस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि जो खाना तक़र्रब इला अल्लाह के लिए दिया जाए वो बेहतरीन खाना हो।
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ردی بصر تازہ کھجور اور ردی خشک کھجور کو صدقہ کرنے سے منع فرمایا۔ روایت یہ ہے۔ تحاوی کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب گوا کے گوشت کا حکم۔ حدیث نمبر 6225۔ ترجمہ 6223۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا حکم فرمایا تو ایک آدمی اس کھجور کے خوشے لایا۔ سفیان کہتے یعنی ردی کھجور کے خوشے اور جو بھی کوئی چیز لاتا تھا تو وہ اسی کی طرف منسوب ہوتی تھی۔ پس یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ البقرہ 267 اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرور اور لون الحبیب کھجور صدقہ میں لینے کی ممانعت فرمائی۔ یہ دونوں قسم مدینہ منورہ کی کھجوریں ہیں۔ تحاوی کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب گوا کے گوشت کا حکم۔ حدیث نمبر 6226۔ ترجمہ 6224۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے اپنے والد سے روایت کی ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرور اور لون الحبیب کھجور کو صدقہ میں لینے سے منع فرمایا۔ تخریج ابو داؤد فی الزکوۃ باب 17، نسائی فی الزکوۃ باب 27، مالک فی الزکوۃ 34۔ تحاوی کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب گوا کے گوشت کا حکم۔ حدیث نمبر 6227۔ ترجمہ 6225۔ ابو مالک نے حضرت برائی سے روایت کی ہے کہ وہ لوگ صدقہ میں نہایت ردی کھجور لاتے تھے اور سب سے ردی قسم کا کھانا لاتے۔ تو یہ آیت اتری یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات البقرہ 267۔ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہارے لیے ہو اور تمہیں دی جائے تو تم اس کو نہیں لوگے مگر اسی صورت میں کہ تمہارا خیال یہ ہوگا کہ اس نے تمہارے حق میں کمی کی ہے۔ تحاوی کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب گوا کے گوشت کا حکم۔ حدیث نمبر 6228۔ ترجمہ 6226۔ ابو مرہ نے عوف بن مالک سے روایت کی ہے کہ ہم مسجد میں تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نکل کر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کے دست اقدس میں ایک لاٹھی تھی اور مسجد میں کھجور کے خوشے لٹکے تھے، ان میں ایک خراب خوش تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس خوشے کا مالک چاہتا تو عمدہ کھجور صدقہ کرتا، بے شک اس خوشے کا مالک قیامت کے دن اسی خوش سے کھائے گا۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا یا اللہ کی قسم، اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر 40 سال تک مدیز کی کھجوروں میں چھوڑنا ہوگا۔ تحاوی کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب گوا کے گوشت کا حکم۔ حدیث نمبر 6229۔ ترجمہ 6227۔ کثیرہ بن مرہ حضرمی نے عوف بن مالک اشجعی سے انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ یہی وہ مطلب ہے جس کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے گوا کے صدقے کو ناپسند کیا، اس لیے نہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کے مباح کے متعلق روایت یہ ہے۔ تحاوی کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب گوا کے گوشت کا حکم۔ حدیث نمبر 6230۔ ترجمہ 6228۔ ابن سہل بن حنیف نے ابن عباس سے نقل کیا کہ خالد بن ولید جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میمونہ کے گھر میں داخل ہوئے، آپ کے پاس ایک بنی ہوئی گوا لائی گئی، آپ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف جھکایا۔ حضرت میمونہ کے گھر میں موجود بعض عورتوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دو کہ جس چیز کو آپ کھانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا وہ گوا ہے اور آپ نے اپنا ہاتھ ہٹا لی۔ میں نے کہا کیا وہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن وہ میری قوم کے علاقے میں نہیں پائی جاتی، اس لیے میں اس کے کھانے کو ناپسند کرتا ہوں۔ میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور کھا لی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف دیکھتے رہے اور آپ نے منع نہیں کیا۔ تخریج بخاری فی الاسباع باب 33، والاتمہ باب 14، ابو داؤد فی الاتمہ باب 27، دارمی فی الاسید باب 8، مالک فی الاستیزان باب 10، مسند احمد 479۔ تحاوی کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب گوا کے گوشت کا حکم۔ حدیث نمبر 6231۔ ترجمہ 6229۔ شیبانی نے یزید بن اسم سے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں ہمیں شادی کی ایک دعوت میں حاضری کا موقع ملا، ہمارے سامنے کھانا رکھا گیا، ہم نے کھا لی، پھر ہمارے سامنے 13 گوا رکھے گئے تو ہم میں سے بعض نے کھا لی، بعض نے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں ابن عباس کی خدمت میں آیا اور میں نے اس سارے واقعے کی اطلاع دی تو ان کے پاس بعض موجود لوگوں نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں اس کو کھاتا ہوں، نہ اس کو حرام کرتا ہوں، نہ اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے روکتا ہوں۔ ابن عباس کہنے لگے
आगे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलाल व हराम करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया। आपकी खिदमत में खाने के लिए गोश्त पेश किया गया, आपने खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैमूना कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गवा का गोश्त है। आपने अपना दस्त अक़दस से खींच लिया और फरमाया ये गोश्त है जिसको मैंने कभी नहीं खाया। चुनचे फ़ज़ल बिन अब्बास और खालिद बिन वलीद और इनकी बीवी भी उनके साथ थी, इन्होंने उसको खा ली। मैमूना कहने लगी, मैं इस खाने को ना खाऊंगी जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाया। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-असीद रिवायत 17। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गवा के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6232। तर्जुमा 6230। अता ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बड़ा प्याला लाया गया जिसके अंदर गवा का गोश्त था। आपने फरमाया इसको खाओ, मुझे इससे घिन आती है। तखरीज मसनद अहमद 2338। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गवा के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6233। तर्जुमा 6231। सईद बिन जबीर ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की है, मेरी खाला हफीद ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनीर, घी और गवा बतौर हदिया भेजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनीर और घी को खाया और गवा को इस्तेमाल नहीं फरमाया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख्वां पर वो खाई गई। अगर वो हराम होती तो आपके दस्तरख्वान पर ना खाई जाती। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अहबा बाब 7, इत्तिमा बाब 8, मुस्लिम फ़ी अल-असीद रिवायत 46, अबू दाऊद फ़ी अल-आतमा बाब 27, नसाई फ़ी अल-असीद बाब 26, मसनद अहमद 1255, 322। हासिल रिवायात उन आसार की तस्हीह से ये साबित हुआ और हमारे यहाँ यही कौल ज़्यादा दुरुस्त है। वालला आलम बालसवाब। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6234। तर्जुमा 6232। इब्न मक़ल मज़ीना कबीला के दो आदमियों से, जिनमें से एक का नाम अब्दुल्लाह बिन उम्र बिन लियुम और दूसरे का नाम गालिब बन बजर है, वो दोनों एक दूसरे से रिवायत करते हैं। मुसर रावी कहते हैं, मेरे ख़याल में गालिब ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माल में से कोई चीज़ भी बाकी नहीं रही जिससे मैं अपने घर वालों को खिला सकूं, फ़कत मेरे चंद घरेलू गधे और गधिये बाकी हैं। आपने फरमाया, अपने अहल को अपने माल में से मोटा माल खिलाओ, मैं तुम्हारे लिए शहर के गंदगी खोर जानवर नापसंद करता हूँ। बाज़ लोगों ने घरेलू गधों के गोश्त को दुरुस्त करार दिया। इस कौल की निस्बत अकरमा वाओ अब्बू वाइल की तरफ की गई है। अल-मुग़नी जीम 8 स्वाद 586। दूसरे फरीक का कौल यह है कि घरेलू गधों का गोश्त मकरूह तहरीमी है। यही कौल आइमा अहनाफ इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का है। तमाम उलमा मुस्लिमीन का इब्न अब्दुल बर रा से इजमा नकल किया है। कज़ाफ़ी अल-मुग़नी जीम 8। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6235। तर्जुमा 6233। अब्दाल रहमान बिन मक़ल ने अब्दाल रहमान बिन बशर से और इन्होंने मज़ीना कबीला के असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इन्होंने अबजर या इब्न अबजर से रिवायत की है कि इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुछ माल भी नहीं रहा जिससे मैं अपने घर वालों को खिलाऊं सिवाय घरेलू गधों के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने अहल को अपने माल में से मोटा माल खिलाओ, मैं तुम्हारे लिए बस्ती के घूमने वाले नजासत खोर जानवरों को नापसंद करता हूँ। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6236। तर्जुमा 6234। अब्दाल रहमान बिन बशर कहते हैं कि असहाब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कुछ आदमी जिनका ताल्लुक़ मज़ीना से था, इन्होंने मज़ीना के सरदार अबजर या इब्न अबजर से बयान किया कि इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, फिर उसी तरह की रिवायत नकल की। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6237। तर्जुमा 6235। अबू दाऊद ने शोबा से और इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह की रिवायत नकल की, सिर्फ फ़र्क यह है कि इन्होंने अब्दाल रहमान बिन मक़ल कहा और ये अल्फाज भी नकल किए कि बनो मज़ीना के गालिब आदमियों से, और इन्होंने मन अस्हाब नबी 5 का लफ्ज़ ज़िक्र नहीं किया बल्कि ये कहा उन बजर ओ इब्न बजर। इमाम तहावी रा फरमाते हैं, कुछ लोगों का ख्याल यह है कि घरेलू गधे का गोश्त दुरुस्त है और इन्होंने इस रिवायत को दलील बनाया है। घरेलू गधों का गोश्त मकरूह है। दलील यह है, मुमकिन है कि जिन गधों के गोश्त को जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मबा करार दिया वो वहशी हूँ और करहत लकम जो अल-क़ुरिया, इससे मुराद घरेलू गधे हूँ।
शरीक ने इस रिवायत को मुसर और शोबा के खिलाफ नकल किया है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6238। तर्जुमा 6236। रूह इब्न फर्ज ने यूसुफ बिन यदी से नकल किया है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6239। तर्जुमा 6237। शरीक ने अपनी सनद के साथ गालिब बिन अबजर से नकल किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हमें कहतने आलिया है और हमारे पास सबसे ज़्यादा मोटा माल गधे हैं, आपने फरमाया अपने मोटे अमूल में से खाओ। शरीक ने ये खबर दी कि जो कुछ उनके लिए मबा किया गया वो कहता वाले साल की बात है। अगर ये उसी तरह हो जैसा कि हमने मुसर और शोबा की रिवायत को जिक्र किया तो इसका मतलब वही है जिस पर हमने रिवायत को महमूल किया है, यानी जंगली गधे मुराद हैं। और अगर इससे घरेलू गधे मुराद हों तो फिर इसकी ये तावील है कि ये ज़रूरत की हालत है जिसमें मैता भी हलाल हो जाता है। पस इस रिवायत में कोई ऐसी बात नहीं जिससे घरेलू गधों के गोश्त के मुताल्लिक़ मजबूरी की हालत के अलावा पर इस्तिदलाल किया जा सके। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतवातिर रिवायत में घरेलू गधों के गोश्त की मुमानत वारिद है। उनमें चंद रिवायत ये हैं। घरेलू गधों के गोश्त की मुमानत का सबूत। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतवातिर रिवायत में घरेलू गधों के गोश्त की मुमानत वारिद है। उनमें चंद रिवायत हैं। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6240। तर्जुमा 6238। हुस्न और अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अली ने अपने वालिद से और इन्होंने हज़रत अली से रिवायत की, वो इब्न अब्बास को फरमा रहे थे कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधों के गोश्त और औरतों से मता करने को खैबर के दिन मना फरमाया। तखरीज बुखारी फ़ी अलअज़बा बाब 28, वालहील बाब 4, मुस्लिम फ़ी अलसीद रिवायत 22, वालनका रिवायत 29, तरमज़ी फ़ी अलातमा बाब 6, वालसीद बाब 11, नसाई फ़ी अलनिका बाब 71, इब्न माजा फ़ी अलनिका बाब 44, दारमी फ़ी अलज़ाही बाब 21, मालिक फ़ी अलनिका रिवायत 41, मसनद अहमद 2366, 490। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6241। तर्जुमा 6239। मुजाहिद ने इब्न अब्बास से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन पालतू गधों के गोश्त से मना फरमाया। तखरीज मसनद अहमद 4 132, 194, 297, बुखारी किताब अल-मग़ाज़ी बाब 38। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6242। तर्जुमा 6240। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत नकल की, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन घरेलू गधों का गोश्त खाने से मना फरमाया। तखरीज बुखारी फ़ी अलअज़बा बाब 28, वालखमस बाब 20, मुस्लिम फ़ी अलनिका रिवायत 30, सीद 23, 26, तरमज़ी फ़ी अलनिका बाब 29, वालसीद बाब 9, नसाई फ़ी अलनिका बाब 71, वालसीद बाब 31, इब्न माजा फ़ी अलअज़बा बाब 13, दारमी फ़ी अलज़ाही बाब 21, 22, वालनका बाब 16, मसनद अहमद 221, 448, 89, 90। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6243। तर्जुमा 6241। यही बिन क़ितान ने उबैदुल्लाह बिन उम्र से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6244। तर्जुमा 6242। नाफा ने इब्न उम्र से, इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6245। तर्जुमा 6243। अब्दुल्लाह बिन अबी सलीत ने अपने वालिद अब्बू सलीत से नकल किया, ये बदरी सहाबी ही कहते हैं कि खैबर के दिन घरेलू गधों का गोश्त खाने से मुमानत का इरशाद वारिद हुआ और उस वक्त हांडीवे के अंदर गोश्त जोश मार रहा था, पस हमने हांडीवे को उसी तरह अलट दिया। तखरीज बुखारी फ़ी अल-मग़ाज़ी बाब 38, अलअज़बा बाब 28, मुस्लिम फ़ी अलसीद रिवायत 34। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6246। तर्जुमा 6244। मुहम्मद बिन अली ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन घरेलू गधों का गोश्त खाने से मना किया और घोड़ों का गोश्त खाने की इजाज़त दी।
तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6247। तर्जुमा 6245। इब्राहीम बिन बशार ने सुफियान से रिवायत की। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6248। तर्जुमा 6246। सुफियान से इमरू से इन्होंने जाबिर से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें घोड़ों का गोश्त खिलाया और गधों के गोश्त की मुमानत फरमाई। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-आतमा बाब 5, नसाई फ़ी अल-असीद बाब 29, इब्न माजा फ़ी अल-अज़बाअ बाब 14। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6249। तर्जुमा 6247। अबुल ज़बीर मक्की कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह को कहते सुना कि हमने खैबर के ज़माने में घोड़े और वहशी गधे का गोश्त खाया और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे के गोश्त से मना फरमाया। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-असीद रिवायत 37, इब्न माजा फ़ी अल-अज़बाअ बाब 12, मसनद अहमद 322। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6250। तर्जुमा 6248। इब्न जरेज ने अता से और इन्होंने जाबिर से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6251। तर्जुमा 6249। अब्बू इसहाक़ ने हज़रत बराई से नकल किया हमने खैबर के दिन कुछ गधे पाए, हमने उनको पुकाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी ये ऐलान किया था कि हांडीवे को उलट दो। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-असीद हदीस 26, 28, नसाई फ़ी अल-असीद बाब 31, इब्न माजा फ़ी अल-अज़बाअ बाब 13, मसनद अहमद 2354। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6252। तर्जुमा 6250। इदी बिन साबित ने हज़रत बरा और इब्न अबी औफ़ी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6253। तर्जुमा 6251। इदी बिन साबित कहते हैं कि मैंने हज़रत बरा और अब्दुल्ला इब्न अबी औफ़ी को उसी तरह बयान करते सुना मगर इन्होंने खैबर का जिक्र नहीं किया। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6254। तर्जुमा 6252। इब्राहीम हिजरी ने हज़रत इब्न अबी औफ़ी से उसी तरह की रिवायत नकल की। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6255। तर्जुमा 6253। शीबानी ने हज़रत इब्न औफ़ी से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6256। तर्जुमा 6254। इमरू ख़बर देते हैं कि मैंने जाबिर बिन ज़ैद को ये कहा कि लोगों का ख़याल ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधों के गोश्त से मना फरमाया है, तो वो कहने लगे कि यही बात हज़रत हुक्म बिन इमरू गफ़ारी पैगंबर अलैहिस्सलाम से बयान करते थे, लेकिन बड़े आलम अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इसका इनकार किया और दलील में ये आयत पढ़ी है, कुल ला अजिद फ़ीमा उही इला अलीनाम 145, यानी मुझ पर जो वही आती है मैं इसमें कोई चीज़ भी किसी खाने वाले पर हराम नहीं पाता सिवाय इन चीज़ों के। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6257। तर्जुमा 6255। अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन घरेलू गधों के गोश्त से मना फरमाया। तखरीज मसनद अहमद 2366, 4132, 194, 297। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6258। तर्जुमा 6256। मुहम्मद बिन इमरू ने अपनी सनद से उसी की मसल रिवायत की है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-असीद रिवायत 29, नसाई फ़ी अल-असीद बाब 31, मसनद अहमद जल्द 2 381। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6259। तर्जुमा
6257 इब्न सरीन ने अनस बिन मालिक से रिवायत की है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को फ़तह किया तो सहाबा ने कुछ गधे पाए, उनमें से बास को ज़बा करके पुकाया। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी ने ऐलान किया, खबरदार और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें उनसे मना फरमा रहे हैं, ये पलीद हैं, पस हांडियाँ अलट दो। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6260। तर्जुमा 6258। हमाद कहते हैं, मेरे ख़याल में मोहम्मद ने अनस से रिवायत नकल की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के दिन तशरीफ़ लाए तो आपको बतलाया गया कि गधे खाए गए हैं, आप खामोश रहे। फिर आपके पास आने वाला आया और कहा गधे ख़त्म हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तलहा को हुक्म दिया कि आप ऐलान कर दें। फिर उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6261। तर्जुमा 6259। मोहम्मद ने हज़रत अनस और इन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6262। तर्जुमा 6260। अब्बू इदरीस ख़ुलानी ने अब्बू सलबा खशनी से नकल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कुचलियों वाले दरिंदे और घरेलू गधों के गोश्त से मना फरमाया। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6263। तर्जुमा 6261। सलमा बिन अक्वा के मौली यजीद बिन अबी उबैद ने नकल किया कि मुझे हज़रत सलमा ने बतलाया कि हम उस वक्त खैबर की फ़तह की शाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भड़कती हुई आग देखी। आपने फरमाया, ये कैसी आग है? इन्होंने कहा, घरेलू गधों के गोश्त के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन हांडीव में जो कुछ है उसको अलट दो और इन हांडीव को तोड़ डालो। लोगों में से एक ने कहा, या उनको धो लें। आपने फरमाया, या उसी तरह कर लो। तखरीज बुखारी फ़ी अल-मज़ालिम बाब 32, मुस्लिम फ़ी अल-असीद हदीस 33, इब्न माजा फ़ी अल-अज़बा बाब 13। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6264। तर्जुमा 6262। यजीद बिन अबी उबैद ने हज़रत सलमा से उसी तरह रिवायत नकल की है। यही मुतवातिर आसार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घरेलू गधों के गोश्त खाने की मुमानत साबित कर रहे हैं। पस हमारे लिए बेहतर सूरत यह है कि गालिब बिन अबजर वाली रिवायत का वो मानी लें जो उसके मुवाफ़िक़ हो, वो नहीं जो उसके ख़िलाफ़ हो। चुनंचे एक जमात ने तो इसकी तावील की, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुमानत फरमाई है वो हुर्मत के लिए नहीं बल्कि सवारी को बाकी रखने के लिए है, और इन्होंने इन रिवायत से इस्तिदलाल किया। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6265। तर्जुमा 6263। अब्दाल रहमान बिन अबी लैला ने इब्न अब्बास से बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधों के गोश्त खाने की मुमानत खैबर के दिन सवारी की खातिर की। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6266। तर्जुमा 6264। नाफा ने अब्दुल्ला इब्न उमर से रिवायत की कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन घरेलू गधों को खाने की मुमानत फरमाई, इसलिए कि उन गधों की ज़रूरत थी। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6267। तर्जुमा 6265। नाफा ने हज़रत इब्न उमर से उसी की मसल रिवायत की है। गुज़श्ता रिवायत में हज़रत जाबिर की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ इरशाद है कि आपने उनको घोड़े का गोश्त खिलाया और गधे के गोश्त से मना फरमाया, हालांकि घोड़े की गधे से ज़्यादा ज़रूरत थी। घोड़ों का गोश्त खाने से मुमानत ना करना इस बात की दलील है कि उनके पास ज़ायद सवारियाँ मौजूद थीं। अगर सवारियों की क़िल्लत की वजह से गधों के गोश्त की मुमानत होती तो घोड़ों के गोश्त की मुमानत इस बुनियाद पर बदरजा औली होती, क्योंकि घोड़े गधों की तरह सामान लादने का काम भी देते हैं और घोड़ों पर सवारी की जाती है, और कई हालात में गधों पर सवारी की ही नहीं जाती। इससे ये बात खुद साबित हो गई कि गधों के गोश्त खाने की मुमानत की वो इल्लत नहीं जो आपने बयान फरमाई। एक और फ़रीक़ का इस्तिदलाल यह है कि गधों का गोश्त खाने की मुमानत इसलिए फरमाई गई कि वो गंदगी खाने वाले गधे थे, और इन्होंने इन रिवायत को दलील बनाया। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6268। तर्जुमा
6266 शीबानी कहते हैं कि मैंने सईद बिन जबीर के सामने हज़रत इब्न अबी औफ़ी वाली रिवायत बयान की कि जिसमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन हांडी अलट देने का हुक्म फरमाया तो सईद कहने लगे आपने इसलिए मना फरमाया कि वो गंदगी खाने वाले गधे थे। ये हज़रत कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी सबब से उनका गोश्त खाने से मना फरमाया। उनको जवाब में कहा जाएगा कि अगर सिर्फ हांडियों पलटने का हुक्म होता तो इस बात की किसी कदर गुंजाइश थी, मगर यूं तो हांडियों भी पलट दी गईं और मुतलका मुमानत कर दी गई, जैसा कि इस रिवायत में है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-मग़ाज़ी बाब 38, इब्न माजा फ़ी अल-अज़बा बाब 13, मस्नद अहमद 4381। हासिल ये हज़रत कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी सबब से उनका गोश्त खाने से मना फरमाया। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6269। तर्जुमा 6267। हज़रत अब्बू दरदा के कातिब मुस्लिम बिन मुश्कम कहते हैं कि मैंने अब्बू सलबा खशनी को फरमाते सुना मैं हुज़ूर की खिदमत में आया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बतलाया कि मेरे लिए क्या हलाल है और कौन सी चीज़ें हराम हैं। आपने फरमाया घरेलू गधों को मत खाओ और ना ही कुचलियों वाले दरिंदों को। बस इस रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम अब्बू सलबा के इस सवाल का जवाब है कि मेरे लिए क्या हलाल व हराम है, तो आपने उन दो हराम चीज़ों का बयान फरमाया। बस इससे ये साबित हो गया कि घरेलू गधों के गोश्त की मुमानत सवारी की कमी या गंदगी का खाना नहीं बल्कि ज़ाती मुमानत है। उसको आपने कुचलियों वाले दरिंदे की तरह करार दिया, जिस तरह उसकी मुमानत ज़ाती है, किसी इल्लत पर मौकूफ़ नहीं। यही हुक्म इसका है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए मना फरमाया कि ये लौट के गधे थे। इन्होंने इस रिवायत को दलील बनाया। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6270। तर्जुमा 6268। सुनान बिन सलमा ने हज़रत सलमा से रिवायत की कि खैबर के दिन जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र ऐसी हांडीवे के पास से हवा जिनमें घरेलू गधों का गोश्त था, आपने उनको अलट देने का हुक्म दिया। इसमें उन पर हजरत यह है कि हमरालनास में दो इहतिमाल हैं कि इन्होंने लोगों के गधे लौट लिए इसलिए लोगों की तरफ निस्बत की। लोगों की तरफ इसलिए निस्बत की गई कि वो उन पर सवार होते थे, तो आ जाकर मुमानत का दारोमदार उसी बात पर हवा कि वो घरेलू गधे थे ना कुछ। और अगर कोई मोतरज़ कहे कि एक और रिवायत वारिद है जो आपकी बात की तरदीद करके साबित करती है कि वो लौट के गधे थे, रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6271। तर्जुमा 6269। इदी बिन साबित ने हज़रत बराई से रिवायत की है कि उनको माल गनीमत के कुछ गधे मिले, पस इन्होंने उनको ज़बा कर दी तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हांडियाँ अलट दो। इस हदीस ने तो वाज़ेह कर दी कि वो गधे लौट मार के थे। उनको जवाब में कहे कि ये बात तो साबित हो गई कि वो माल फ़हीमी से थे, लेकिन इस बात की तुम्हारे पास क्या दलील है कि मुमानत लौट की वजह से हुई, और ये इख्तियार तुम्हें किसने दिया है कि तुम्हारी लौट वाली तावील इस तावील से ज़्यादा बेहतर है कि मुमानत की वजह ज़ाती हुर्मत थी। हम हदीस अनस बिन मालिक में ज़िक्र कर चुके कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया अक्फ़ो फ़ानहा रजिस, तो इससे ये साबित हुआ कि मुमानत की वजह इसका पलीद होना है, ना कि लौट का मिला। हदीस सलमा में जैसा हम ज़िक्र कर आए, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे अगली बात फरमाई, इन हांडीव को अलट दो और तोड़ डालो। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हम उनको धो डालें? तो आपने फरमाया ये कर डालो। तो इससे ये साबित हो गया कि मुमानत गधे के गोश्त की नजासत की वजह से थी, लौट की वजह से नहीं। किया मोतरज़ को ये बात नज़र नहीं आती कि अगर कोई आदमी बकरी गसब करके उसको ज़बा कर डाले और इसके गोश्त को पकाए, इसकी हंडिया इस पकाने की वजह से पलीद नहीं हो गई और इसकी हड्डियों के मुताल्लिक तहारत का वही हुक्म रहेगा जो गैर मगसूब गोश्त पकाने के बाद होता है, उसके धोने का जो मामला हमने जिक्र किया। इससे ये बात साबित होती है कि उन हांडीव में पकी हुई चीज़ नजस थी और इसके फेंकने का हुक्म भी इसकी नजासत की वजह था, गसब की वजह से नहीं था। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बकरी के बारे में जो गसब करके ज़बा कर डाली गई और इसका गोश्त पका लिया गया, इसके अलट हुक्म फरमाया। मुलाहज़ा हो। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6272। तर्जुमा
6270 आसिम बिन कलीब ने अपने वालिद से बयान किया और इन्होंने एक आदमी से, मेरे ख्याल में वो अंसारी आदमी था जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजा में हाजिर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की एक औरत मिली जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी। हम बच्चों की जगह बैठ गए जो अपने बापों के पास बैठते हैं। हमारे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात समझ गए कि आपके हाथ में एक लुक़मा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये बकरी का गोश्त मुझे बतला रहा है कि ये हराम तरीक़ा से ली गई है। औरत खड़ी हो गई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हमेशा ये बात पसंद रही है कि आप मेरे घर में खाना खाएं। मैंने बकरी की तरफ आदमी भेजा, वहाँ कोई बकरी ना मिली और मेरे भाई ने कल गुज़श्ता एक बकरी ख़रीदी थी, मैंने इससे वो ले ली और इसके बदले में मैंने कीमत इसके घर वालों की तरफ भेज दी। आपने फरमाया इसका गोश्त क़ैदीम को खिला दो। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खाने से परहेज़ फरमाया, मगर इसको फेंकने का हुक्म नहीं फरमाया बल्कि इसके सदका करने का हुक्म फरमाया, इसलिए कि उनको हुक्म दिया कि वो क़ैदीम को खिला दें। हलाल गोश्त का यही हुक्म है जबकि इसको गसब करके हलाक कर डाला जाए। बिलफर्ज अगर घरेलू गधों का गोश्त हलाल होता तो उसके छीनने की सूरत में वही हुक्म फरमाते जो इस गसब शुदा बकरी के मुताल्लिक़ फरमाया, लेकिन गधों के गोश्त के मुताल्लिक़ हुक्म फरमाया जो फरमाया, क्योंकि इसकी वजह वो ना थी जो यह थी कि जिसके बाइस बकरी में वो हुक्म फरमाया जो इन गधों के हुक्म से मुख्तलिफ था। किया इस फरीक को ये मालूम नहीं कि अगर कोई शख्स एक बकरी गसब करके ज़बा कर डाले और इसका गोश्त पका ले तो किसी के हम भी इस गोश्त के फेंकने का हुक्म ना दिया जाएगा। बस उसी तरह घरेलू गधे जो खैबर में ज़बा किए गए, अगर उनके गोश्त से मुमानत की वजह उनका लौटवाओ गसब का माल होना होता तो फिर इस पर गसब का हुक्म लगना चाहिए था। फिर आप गोश्त को फेंकने का हुक्म ना फरमाते तो ज़रूर इसमें वही हुक्म फरमाते जो इस बकरी के मुताल्लिक़ दिया जिसको गसब करके ज़बा किया गया और पुकाया गया था। बस जब गधे के गोश्त को मबा करने वालों ने जो लल बयान की ही इन सब की नफ़ी हो गई तो ये खुद साबित हो गया कि ये मुमानत ज़ाती थी, बस किसी को इसकी मुखालफत हरगिज़ दुरुस्त नहीं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मैं तुम में से किसी को हरगिज़ इस हाल में ना पाऊँ कि तकिया लगाए बैठा हो और उसको मेरा हुक्म पहुँचे और वो ये कहकर टाल दे, हमारे दरमियान तो किताब हाकिम है, हम जो चीज़ इसमें हराम पाएंगे इसको हराम करार देंगे और जो हलाल इसमें पाएंगे इसको हलाल समझेंगे। अच्छी तरह सुनो, बेशक जिस चीज़ को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया, यानी उसकी हुर्मत को अपनी ज़बान मुबारक से बयान फरमाया, वो भी उसी तरह हराम है जिस तरह वो चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ज़िक्र कर दी हराम किया हो। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसना बाब 5, तिरमिज़ी फ़ी अल बाब 10, इब्न माजा फ़ी अल-मक़दिमा बाब 2, दारमी फ़ी अल-मक़दिमा बाब 49, मसनद अहमद 2-367, 4-131, 6-8। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6273। तर्जुमा 6271। हुस्न बिन जाबिर ने हज़रत मक़दाम से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6274। तर्जुमा 6272। अब्दाल रहमान बिन अबी औफ जरशी ने हज़रत मक़दाम बिन महदी करब कुंदी से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुझे कुरान मजीद और इसके मुआदिल चीज़ हदीस दी गई, अनकरीब एक पीठ भरा तकिया लगाए कहेगा, हमारे और तुम्हारे दरमियान ये किताब फैसल है, बस इसमें जो हलाल है उसको हम हलाल करार देंगे और उसमें जो हराम है उसको हम हराम करार देंगे। सुनो, बात इस तरह नहीं, कोई कुचलीम वाला दरिंदा हलाल नहीं और ना घरेलू गधा हलाल है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-असन्त बाब 5, मसनद अहमद 4-131। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6275। तर्जुमा 6273। अबुलसर ने अबू राफ़ा से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6276। तर्जुमा 6274। मूसा बिन अब्दुल्लाह बिन कैस ने मौली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू राफ़ा से रिवायत की है कि ये बात जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाई जबकि लोग आपके इर्द गिर्द थे, हरगिज़ मैं तुम में से किसी को इस हाल में ना पाऊँ कि इसके पास मेरा हुक्म पहुँचे जो मैंने दिया हो या जिससे मना किया हो, और वो तकिया पर टेक लगाए, बड़ाई में कहने लगे, जो कुछ हम किताब अल्लाह में पाएंगे हम इस पर अमल करेंगे वरना नहीं करेंगे।
तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-अमारा बाब 33, वालसिना बाब 5, तिरमिज़ी फ़ी अल-इल्म बाब 10, मसनद अहमद 2 367, 4 132, 6 8। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब पालतू गधों के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6277। तर्जुमा 6275। उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़ा ने अपने वालिद से या किसी और से और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है, मैं हरगिज़ तुम में से किसी को इस हालत में ना पाऊँ कि वो तकिया नशीन हो और मेरा हुक्म आए जो मैंने अपने हुक्म से दिया हो या इससे खुद रोका हो और वो ये कहने लगे मैं नहीं जानता। हम तो जो चीज़ किताब अल्लाह में पाएंगे इसकी इत्तिबा करेंगे। इस रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुक्म की खिलाफ वर्जी से उसी तरह डराया जिस तरह किताब अल्लाह की मुखालफत से डराया। बस चाहिए कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी से डरे, वरना वो उसी बात का हकदार होगा जिसका मुखालफत किताब अल्लाह में हकदार है। घरेलू गधों के गोश्त की हुर्मत में मुतवातिर रिवायत नकल की जा चुकी और दीगर रिवायत के मुनासिब मानी ज़िक्र किए जा चुके। बस किसी को भी मुनासिब नहीं कि वो उन चीज़ों में से किसी की मुखालफत करे। गुज़श्ता सतूर में तो हज़रत इब्न अब्बास से इसकी अबाहत नकल कर चुके हो और इन्होंने उसकी तायद में कुल्ला अजिद फ़ीमा उही इला अलीनम 145 तो हुर्मत का दावा मुश्किल है। उनको जवाब में कहा जाएगा कि जनाब इसके जवाब में हम वही कहते हैं जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। फरमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिलमुकाबिल इब्न अब्बास का अक़ल काबिल समाअत नहीं। बाकी आयत का जवाब यह है कि जो बात जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो आयत से मुस्तस्ना है, गोया आयत में हुक्म मुतलक है, और जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर के साथ साबित है वो इससे मुस्तस्ना है। इनमें तज़ाद नहीं, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब अल्लाह से मुतज़ाद हो। आसार की तस्हीह का लिहाज करते हुए ये घरेलू गधों के गोश्त का हुक्म है। इमाम तहावी राग फरमाते हैं, अगर क़ियास की तरफ रुजू किया जाएगा तो घरेलू गधों का गोश्त हलाल ठहरेगा, क्योंकि ये जंगली गधे के गोश्त की तरह होगा, क्योंकि जो घरेलू होने की सूरत में हराम हो वो वहशी होने की सूरत में बदरजा औली हराम होगा। ज़रा देखें कि जिस तरह जंगली खंजीर का गोश्त हराम है, पालतू खंजीर का गोश्त भी हराम है, तो क़ियास का तकाजा यही है कि जंगली गधे का गोश्त जब हलाल है तो घरेलू का भी उसी तरह होना चाहिए। लेकिन निसूस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए उनकी इत्तिबा ज़रूरी है और तर्क क़ियास लाजिम है। यहाँ क़ियास को छोड़ दिया और निस की इत्तिबा की, यही अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। तखरीज मसनद अहमद 4 132, 6 8। तिरमिज़ी बाब 10 फ़ी अल-इल्म। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब घोड़े के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6278। तर्जुमा 6276। रबी जैज़ी ने अब्बू नईम से रिवायत की है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब घोड़े के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6279। तर्जुमा 6277। सालेह बिन यही बिन मक़दम ने अपने वालिद अपने दादा से, इन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े के गोश्त से और खच्चर और गधों के गोश्त से मना फरमाया। इमाम तहावी राग फरमाते हैं, बाज़ लोगों ने इस रिवायत को इख्तियार किया है। इमाम अबू हनीफ़ा राग का ये कौल है और ये हदीस उनकी दलील है। फ़रीक़ सानी ने उनकी मुखालफत की है और कहा है कि घोड़े का गोश्त खाने में कोई हरज नहीं। इन्होंने इन रिवायत से इस्तिदलाल किया है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-आतमा बाब 25, नसाई फ़ी अल-असीद बाब 30, इब्न माजा फ़ी अल-अज़बा बाब 14, मसनद अहमद 3 356, 4 89। घोड़े के गोश्त के मुताल्लिक़ इमाम अबू हनीफ़ा रा मुमानत के कायल हैं। फ़रीक़ सानी का कौल ये है कि घोड़े के गोश्त में कुछ कबाहत नहीं। गधे और घोड़े का हुक्म मुख्तलिफ है, उसको गधे पर क़ियास ना किया जाएगा। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब घोड़े के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6280। तर्जुमा 6278। अता बिन रबा ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि हम घोड़े का गोश्त जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में खाते थे। तखरीज तिरमिज़ी फ़ी अल-आतमा बाब 5, नसाई फ़ी अल-असीद बाब 29 30, इब्न माजा फ़ी अल-अज़बा बाब 14। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब घोड़े के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6281। तर्जुमा 6279। सुफियान ने अबदाल करीम से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत ज़िक्र की है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब घोड़े के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6282।
तर्जुमा 6200 उसी रू ने अपनी बीवी फ़ातिमा बिन्त मनज़र से इन्होंने असमा बिन्त अबी बकर से वो कहती हैं कि हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक घोड़ा ज़बा किया और इसमें से खाया। इस बाब के आसार बाब अल नहीं अन लहुम अलहमर अललिया में ज़िक्र कर दिए गए। यहाँ यादा की ज़रूरत नहीं। फ़रीक़ सानी ने उन आसार को इख्तियार किया और इन्होंने घोड़े के गोश्त को खाने की इजाज़त दी। ये इमाम अबू यूसुफ रा और मुहम्मद रा का कौल है। इन्होंने अपना यह कौल मुतवातिर रिवायत से अख्ज़ किया है। अगर इसमें क़ियास का दखल होता तो घरेलू घोड़े और घरेलू गधे के गोश्त में चंदम फ़र्क ना होता। लेकिन जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आसार तवातुर के साथ वारिद हैं तो उनको इख्तियार करना लाजिम है। ख़ास तौर पर हज़रत जाबिर वाली रिवायत जिसमें यह फरमाया गया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े के गोश्त को मबा करार दिया और गधों के गोश्त की मुमानत फरमाई। बस इससे उन दोनों के गोश्त का मुख्तलिफ होना भी वाज़ेह तौर पर मालूम हो गया। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-अज़बा बाब 27, मुस्लिम फ़ी अल-असीद 29-30, इब्न माजा फ़ी अल-अज़बा बाब 12, नसाई फ़ी अल-ज़हाया बाब 23, मसनद अहमद 6346। तहावी किताब मशरूबात का बयान बाब हराम शराब कौन सी है। हदीस नंबर 6283। तर्जुमा 6281। अब्बू कसीर ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब इन दो दरख्तों से बनती है, खजूर, अंगूर। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-अशरिबा 13-14, अबू दाऊद फ़ी अल-अशरिबा बाब 4, तिरमिज़ी फ़ी अल-अशरिबा बाब 8, इब्न माजा फ़ी अल-अशरिबा बाब 5, मसनद अहमद 279-409। एक उलमा की जमात का ख़याल यह है कि शराब सिर्फ़ खजूर और अंगूर दोनों से होती है। फ़रीक़ सानी शराब जिसकी हुर्मत निस्म वारिद है वो शराब अंगूरी है। यह कौल इमाम अबू हनीफ़ा रा का है। बक़िया शराबों की हुर्मत क़ियासी है। इमाम अबू यूसुफ रा के हम अंगूर का पानी जोश मारे अगरचे झाग पैदा ना करे तब भी वो शराब है। तहावी किताब मशरूबात का बयान बाब हराम शराब कौन सी है। हदीस नंबर 6284। तर्जुमा 6282। अब्बू कसीर ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब मशरूबात का बयान बाब हराम शराब कौन सी है। हदीस नंबर 6285। तर्जुमा 6283। अब्बू कसीर यमामी कहते हैं कि मैं यमामा से मदीना आया जबकि लोगों के दरमियान नबीज़ के इख्तिलाफ ने ज़ोर पकड़ा। मैंने अपने आप को कहा कि मैं ज़रूर अबू हरीरा से मुलाकात करूँगा और उसके मुताल्लिक़ उनसे सवाल करूँगा। चुनांचे मैं उनसे मिला और मैंने कहा ए अबू हरीरा, मैं नबीज़ के मुताल्लिक़ पूछने के लिए यमामा से हाजिर हवा हूँ। मैंने कहा आप जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मेरे सामने नक़ल कीजिए और कोई बात नक़ल मत करें। तो वो फरमाने लगे मैंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि शराब अंगूर की बेल और खजूर से बनती है। इमाम तहावी रा फरमाते हैं एक जमात का ख्याल ये है कि शराब खजूर और अंगूर दोनों से होती है। इन्होंने इस रिवायत को दलील बनाया। वो शराब जिसको किताब अल्लाह में हराम कहा गया वो अंगूर का नचूड़ है जबकि इसे जोश आए और वो झाग फेंके। इमाम अबू हनीफ़ा रा का यही कौल है। कौल अब्बू यूसुफ रा ये है जब वो जोश करे अगरचे वो झाग पैदा ना करे वो शराब बन जाएगी। शुरू बाब में मज़कूरा हज़रत अबू हरीरा वाली रिवायत वो इसके मुखालिफ नहीं है। अल-अख़मर मन हातीन अल-शुजरतीन ख़िताब अगरचे आम है मगर मुराद एक है जैसा कि इस इरशाद इलाही में यह ख़र्ज मनहमा अल्लाउलु वाल मरजान अर-रहमान 22 उनमें से एक से ये मोनगे मोती निकलते हैं जैसा कि फरमाया या माशरुजन वालांस अलीना में 130 दोनों अजनास का जिक्र फरमा कर मुराद इंसान लिए हैं क्योंकि रसूल तो सिर्फ इंसानों से आए हैं ना कि जन्नत से। जिस तरह की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कि हज़रत इबादा बिन सामत वाली रिवायत में मज़कूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से भी उसी तरह बैत ली जिस तरह सहाबियत से ली। इन ला तशरकू कि शिरक ना करना, चोरी ना करना और ज़िना ना करना। फिर फरमाया जो उनमें से किसी चीज़ का इर्तिकाब कर बैठा फिर उसे सज़ा मिल गई वो इसके लिए कफ़ारा है। बुखारी फ़ी लीमान बाब 11। तख़रीज बुखारी फ़ी लीमान बाब 11, वाल-हदूद बाब 8, मुस्लिम फ़ी अल-हुदूद रिवायत 41, तिरमिज़ी फ़ी अल-हुदूद बाब 12, दारमी फ़ी अल-सीर बाब 16, मुसनद अहमद 5314। तहावी किताब मशरूबात का बयान बाब हराम शराब कौन सी है। हदीस नंबर 6286। तर्जुमा 6284। अब्बू इदरीस ख़ुलानी ने हज़रत इबादा बिन सामत से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है।
ہم جانتے ہیں کہ جس آدمی نے شرک کیا پھر اس کو شرک کی سزا دے دی گئی، یہ اس کے لیے کفارہ نہیں بنے گا۔ جو کچھ ہم نے ذکر کیا وہ شرک کے علاوہ مراد ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد شرک کے علاوہ گناہ ہیں جن کا تذکرہ اس روایت میں آیا ہے۔ جب ان اشیاء کو ظاہری طور پر اکٹھا ذکر کیا، حالانکہ حقیقی طور پر ان میں بعض خاص ہیں، تو اسی طرح روایت الاخمر من ہاتین الشجرتین الانفلا والانبا ظاہری طور پر دونوں مذکور ہیں اور حقیقی طور پر ایک مراد ہے، پس مقصودی شراب انگور سے بنتی ہے۔ ممکن ہے کہ دونوں کے درخت بھی مراد ہوں اور جو ان دونوں کے پھلوں میں سے خمر بنائی جائے وہ خمر ہو، جیسا کہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے کہ جو کھجور اور انگور میں سے نچوڑ کر بنائی جائے وہ خمر ہے۔ اس خمر والی روایت سے مراد یہ ہے کہ شراب دونوں سے ہے، اگرچہ وہ مختلف ہے، جیسا کہ انگور سے ہم جانتے ہی ہیں اور کھجور میں سے وہ جو نشہ پیدا کرے، پس اس لحاظ سے انگور کی شراب تو بے عین نون ہے، وہی نچوڑ ہے، جبکہ وہ گاڑھا ہو جائے، اور کھجور کی شراب نبیذ تمر کی ایسی مقدار جو نشہ آور ہو جائے۔ جب اس روایت میں ان وجوہات کا احتمال ہوا تو پھر ایک احتمال دوسرے سے کسی طور پر بھی اولی نہیں، ہر ایک اس کو دلیل بنا سکتا ہے۔ اس حدیث عمر کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ روایت یہ ہے، تحاوی کتاب مشروبات کا بیان، باب حرام شراب کون سی ہے؟ حدیث نمبر 6287۔ ترجمہ 6285۔ شبی نے ابن عمر سے اور وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر سے سنا، وہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرما رہے تھے، اما بعد، اے لوگو، شراب کی حرمت اتری۔ ان دنوں شراب 5 چیزوں سے بنتی تھی: کھجور، انگور، شہد، گندم، جو اور خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے۔ تخریج بخاری فی الاشربہ باب 5-6، مسلم فی التفسیر روایت 32-33، ابو داؤد فی الاشربہ باب 1، نسائی فی الاشربہ باب 20۔ اس جیسی روایت ابن امرؤ النعمان نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ تحاوی کتاب مشروبات کا بیان، باب حرام شراب کون سی ہے؟ حدیث نمبر 6288۔ ترجمہ 6286۔ سالم بن عبداللہ نے اپنے والد سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگور میں خمر ہے اور میں تمہیں ہر نشے والی چیز سے منع کرتا ہوں۔ تخریج بخاری فی الاشربہ باب 10، مسلم فی الاشربہ روایت 72، ابو داؤد فی الاشربہ باب 4، مسند احمد 4273۔ تحاوی کتاب مشروبات کا بیان، باب حرام شراب کون سی ہے؟ حدیث نمبر 6289۔ ترجمہ 6287۔ شبی نے نعمان بن بشیر اور انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت ذکر کی، البتہ اس میں انہاکم ان کل مسکر کے الفاظ نہیں ہیں۔ ان دونوں روایتوں میں وہ تمام احتمالات ہیں جو پہلی روایت میں ہم نے ذکر کیے، البتہ ایک معنی کا احتمال نہیں جو کہ فقط پہلی روایت میں پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جنہوں نے کھجور اور کشمش کے رس کو مکروہ قرار دیا ہے، ان روایات میں اس معنی کا احتمال اس لیے نہیں کیونکہ پہلی روایت میں گندم اور جو اور شہد کی خمر کو بھی ساتھ ملایا گیا ہے، اور فریق اول اس کا قائل نہیں کیونکہ ان کے خیال میں جو اور گندم کے نچوڑ میں کوئی حرج نہیں، اسی لیے وہ ان کے نچوڑ اور کھجور اور کشمش کے نچوڑ میں فرق کرتے ہیں، تو اس روایت میں اس تعویل کا احتمال نہیں بلکہ اس کے علاوہ تعویلات کا احتمال ہے۔ اگر کوئی معترض کہے کہ کچی اور پکی کھجوروں کا رس بھی ان کے ہاں خمر میں شمار ہوتا تھا جیسا کہ یہ روایت دلالت کرتی ہیں۔ تخریج ابو داؤد فی الاشربہ باب 4۔ تحاوی کتاب مشروبات کا بیان، باب حرام شراب کون سی ہے؟ حدیث نمبر 6290۔ ترجمہ 6288۔ یزید بن ابی مریم نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچی اور پکی کھجوروں کا نبیذ بناتے تھے، جب شراب کی حرمت اتری تو ہم نے ان دونوں کو بھی برتنوں سے گرا دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ تحاوی کتاب مشروبات کا بیان، باب حرام شراب کون سی ہے؟ حدیث نمبر 6291۔ ترجمہ 6289۔ حمید الطویل کہتے ہیں کہ حضرت انس نے ذکر کیا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سہیل بن بیزا اور ابی ابن کعب حضرت ابو طلحہ کے پاس مہمان تھے اور میں ان کو شراب پلا رہا تھا، قریب تھا کہ شراب ان پر اپنا اثر کر جائے کہ ہمارے پاس سے ایک مسلمان کا گزر ہوا، اس نے زور سے آواز دی، سنو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے؟ اللہ کی قسم، انہوں نے ذرا انتظار نہیں کیا، مجھے حکم دیا کہ جو کچھ برتنوں میں ہے میں وہ سب انڈیل دوں، میں نے فوراً ایسا کر دی، پھر وہ اس میں سے کسی چیز کی طرف بھی نہیں لوٹے یہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی، اور بلا شبہ وہ کچی اور پکی کھجور تھی اور ان دنوں ہماری وہی شراب تھی۔ تحاوی کتاب مشروبات کا بیان، باب حرام شراب کون سی ہے؟ حدیث نمبر 6292۔ ترجمہ 6290۔ حمید نے حضرت انس سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ تحاوی کتاب مشروبات کا بیان، باب حرام شراب کون سی ہے؟
حدیث نمبر 6293 ترجمہ 6291 حمید نے حضرت انس سے روایت کی کہ میں حضرت ابو طلحہ سہیل بن بیزا ابو عبیدہ بن جرا اور ابو دجانہ کو کچی پکی کھجور کا نبیذ پلا رہا تھا یہاں تک کہ اس نے ان میں اپنا اثر شروع کیا۔ اسی وقت ایک منادی نے ندا دی، سنو، بے شک شراب حرام کر دی گئی۔ اللہ کی قسم انہوں نے یہ معلوم کرنے کے لیے بھی انتظار نہ کیا کہ آیا یہ سچی بات ہے یا جھوٹی۔ سب نے کہا، اے انس اپنا برتن الٹ دو۔ پھر وہ نشہ ان کے سروں کی طرف نہیں لوٹا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ ان دنوں شراب کچی اور پکی کھجوروں کی ہوتی تھی۔ تحاوی کتاب مشروبات کا بیان، باب حرام شراب کون سی ہے۔ حدیث نمبر 6294 ترجمہ 6292 قتادہ نے حضرت انس سے روایت کی کہ میں حضرت ابو طلحہ ابو دجانہ سہیل بن بیزا کو کچی پکی کھجور کا نبیذ پلا رہا تھا جبکہ شراب کے حرام ہونے کا اعلان ہوا۔ میں ان میں سے سب سے چھوٹا اور ان کا ساتھی تھا، میں نے وہ ساری شراب بہا دی۔ ہم ان دنوں اسی کو شراب شمار کرتے تھے۔ یہ روایت دلالت کرتی ہیں کہ کچی پکی کھجور کا نبیذ بھی شراب تھی۔ ان کو جواب میں کہے کہ ان روایات میں تو کوئی دلیل نہیں جو تمہاری اس بات کو ثابت کرے، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ وہ شراب کھجور سے بنائی شراب کا نچوڑ ہو۔ اس سے تو ان لوگوں کا قول ثابت ہو گیا جو کھجور کے نچوڑ کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس سے پکے ہوئے نبیذ کی حرمت تو نہ ثابت ہو سکی، اور اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے یہ اس لیے کیا ہو کہ وہ جانتے تھے کہ اس کی زیادہ مقدار نشہ لانے والی ہے، اور ان کو شراب کا زمانہ قریب ہونے کی وجہ سے اس میں دوبارہ مبتلا ہونے کا خطرہ ہو۔ اسی کے پیش نظر انہوں نے اس کے برتن بھی توڑ ڈالے۔ باقی حضرت انس کا قول انا لخمرنا یوموز، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مراد یہ ہو کہ ہم اس کو خمر بنا لیتے تھے، اور اس احتمال کی دلیل یہ روایت ہے۔ تحاوی کتاب مشروبات کا بیان، باب حرام شراب کون سی ہے۔ حدیث نمبر 6295 ترجمہ 6293 ابو لیلہ نے عیسیٰ سے روایت کی ہے کہ میرے والد نے مجھے حضرت انس کے پاس ایک کام کے لیے بھیجا۔ میں نے وہاں سخت قسم کا تلا دیکھا۔ تلا وہ ہے جس کا زیادہ پینا نشہ لائے۔ حضرت انس کے ہاں یہ خمر میں شمار نہیں ہوتا تھا، حالانکہ اس کا زیادہ پینا نشہ آور تھا۔ اس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت انس کے ہاں ہر شراب خمر نہیں بلکہ وہ خاص مشروبات سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں اور بھی آثار ایسے ملتے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں جو ہم نے حضرت انس کی روایت کی تعویلات میں پیش کیے ہیں۔ تحاوی کتاب مشروبات کا بیان، باب حرام شراب کون سی ہے۔ حدیث نمبر 6296 ترجمہ 6294 عبداللہ بن شداد نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ شراب تو بے عین یہ حرام ہے، اور ہر وہ مشروب جو نشہ لے آئے وہ بھی حرام ہے۔ ابن عباس نے بتلایا کہ حرمت تو معینہ شراب پر واقع ہوئی اور بقیہ مشروبات میں نشے کی حد تک پہنچنے میں واقع ہوئی۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ شراب کے علاوہ دیگر مشروبات کی وہ مقدار حرام ہے جو نشہ پیدا کرے، اس کی تھوڑی مقدار کا پینا مباح ہے جو کہ نشہ آور نہ ہو، اور شراب کے حرام ہونے سے پہلے اس کی جو اباحت ہے اور نئی تحریم وہ معینہ شراب میں تھی اور بقیہ مشروبات میں جو مقدار نشے کو پہنچ جائے۔ پس اس میں یہ احتمال ہوا کہ حرام شراب وہ خاص طور پر انگوروں کا نچوڑ ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہر وہ چیز جو خمار پیدا کرے انگور کے نچوڑ وغیرہ میں سے وہ شراب ہے۔ جب اس بات کا احتمال پیدا ہو گیا تمام چیزوں کی حالت کو پہلے ہے، پھر بعض کی حرمت نہیں پیدا ہوئی، لہٰذا جس کے حلال ہونے پر اجماع ہے وہ اس سے نہ نکلے گی جب تک کہ اس کی حرمت پر اجماع ثابت نہ ہو۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اس نے انگوروں کے نچوڑ کو حرام کیا جبکہ اس میں خمر والی صفات پیدا ہو جائیں، اور ہم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اس کے علاوہ سب کو حرام کیا ہے جبکہ اس میں اس جیسی حالت پیدا ہو جائے۔ پس جس کی حرمت پر ہم گواہ ہیں وہ وہی ہے کہ جس کی تعویل پر ہم ایمان لائے، اس طور پر کہ ہم اس کی تنزیل پر ایمان لائے، اور وہ کہ جس کے بارے میں ہم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے وہ وہی مشروب ہے جو نشہ پیدا نہیں کرتا، اور جو نشہ پیدا کرتا ہے اس کی قلیل و کثیر مقدار حرام ہے، اور جو اس کے علاوہ مشروبات ہیں ان سے نشے کی مقدار حرام ہے، اس کے علاوہ مقدار جائز ہے۔ نظر کا ہمارے نزدیک یہی تقاضا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ ابو یوسف محمد رحمہم اللہ کا قول ہے سوائے کشمش اور کھجور کے خاص نچوڑ کے۔ اس کو انہوں نے مکروہ قرار دیا۔ قیاس کے اعتبار سے یہ بات ہمارے نزدیک اس طرح نہیں جیسے انہوں نے کہی ہے، کیونکہ ایک اتفاقی اصل یہ ہے کہ نچوڑ اور پکایا ہوا دونوں برابر ہیں، اور پکانے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی جو کہ پکانے سے پہلے حلال نہیں تھی، مگر ایسا پکانا جو اس کو عصیر کی حد سے ہی نکال دے اور وہ شہد کی حد میں داخل ہو جائے، اس کا حکم شہد والا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کشمش اور کھجور کا پکا ہوا رس بالا اتفاق مباح ہے، پس قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں میں حکم ایک جیسا ہو، اور اس صورت میں انگور اور کھجور کا
नबीज़ ख्वाह कच्चा हो या पका वो बराबर हो जाएंगे, ये नज़र का तकाज़ा है, लेकिन हमारे उलमा ने उसकी मुखालफत की है। उसकी वजह वो तावील है जो इन्होंने रिवायत अबू हरीरा और अनस के मुताल्लिक़ गुज़श्ता सतूर में इख्तियार की है, और हज़रत सईद इब्न जबीर की रिवायत से भी इस्तिदलाल किया है, जो कि ये है। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम शराब कौन सी है। हदीस नंबर 6297। तर्जुमा 6295। इब्न शबरा ने सईद बिन जबीर रा से नकल किया कि इन्होंने फरमाया, ये शराब है, इससे गुरेज करो, यानी किशमिश और खजूर का रस। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6298। तर्जुमा 6296। सुफियान बिन वहब खोलानी ने हज़रत उम्र से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। उसकी तखरीज आइंदा रिवायत में देख ली। उलमा की एक जमात का कौल ये है कि नबीज़ की कलील वाओ कसीर मिक़दार हराम है। फरीक सानी का मौक़िफ़ ये है, जो नबीज़ नशा पैदा करे वो हराम है, इसके अलावा सख्त भी हो वो भी दुरुस्त है, उसको आइमा अहनाफ रहमहुल्लाह ने इख्तियार किया है। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6299। तर्जुमा 6297। अब्बू सलमा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नशा वाली चीज़ खमर है और हर नशा वाली चीज़ हराम है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अदब बाब 85, वालमगाज़ी बाब 60, मुस्लिम फ़ी अल-अशरिबा रिवायत 73, 74, अब्बू दाऊद फ़ी अल-अशरिबा बाब 5, 7, तिर्मिज़ी फ़ी अल-अशरिबा बाब 1, 2, नसाई फ़ी अल-अशरिबा बाब 40, 49, इब्न माजा फ़ी अल-अशरिबा बाब 13, 14, दारमी फ़ी अल-अशरिबा बाब 8, मालिक फ़ी अल-ज़हाया हदीस 8, मसनद अहमद 1 274, 216, 363, 4 410, 5 356, 6 314, 333। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6300। तर्जुमा 6298। यजीद बिन हारून ने मोहम्मद बिन इमरू से, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है।